भाई कहाँ आ गए यार। शमसुद्दीन राय ने कहा, सपा मुस्लिमों को भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों के वोट लेने में कामयाब हो गई। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दिशा निर्देशानुसार गांव चलो अभियान के तहत आज बरेली के मीरगंज विधानसभा की नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में एक दिवसीय सेक्टर स्तर पर कैडर कैंप का आयोजन। कैडर कैंप के मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राय ने कैडर कैंप में बसपा कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र के साथ ही संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए। कैडर कैंप में 2 सेक्टरों की कमेटी की उपस्थिति बरेली मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज यशपाल सिंह ने, बरेली मंडल के बरेली मंडल प्रभारी जगदीश प्रसाद बाबूजी ने, बरेली जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह के द्वारा संगठन की उपस्थिति दर्ज करवाए। कार्यक्रम के आरंभ में पूर्व चेयरमैन शकील अहमद अंसारी ने मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं दूसरे संभावित प्रत्याशी मोहम्मद इरशाद अंसारी व शकील अहमद अंसारी ने माला पहनाकर स्वागत किया। मीरगंज विधानसभा के कमेटी के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया, जिसमें जिला कार्यकारिणी सदस्य हरनाम सिंह प्रधान, ओंकार सभासद और जिला उपाध्यक्ष व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी तौफीक प्रधान ने भी मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि ने सपा और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों के वोट लेने में कामयाब हो जाती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं के वोट लेने में कामयाब हो जाती है। ये दोनों पार्टियां हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं, परंतु मायावती ने अपने शासनकाल में एक मिसाल कायम की। मायावती की सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर सहित 200 से ज्यादा हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का 100% वोट लेने के पश्चात भी सरकार नहीं बना पाए, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। वहीं मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ 100% वोटिंग बहुजन समाज पार्टी को कर देता तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ही मुख्यमंत्री होती और प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियां शून्य पर होती। जिस तरह पूर्व की बसपा सरकारों में कानून का राज होता था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में कानून का राज होता। कैडर कैंप के समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने बताया, समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की आदेश अनुसार गांव चलो अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ सेक्टर और बूथ का दुरुस्त करने का काम गठन चल रहा है और उसी संदेश से सर समाज को जोड़ने का काम चल रहा है। और जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर ने पूरे देश में जो खाई को बांटने का काम करने का काम कर रहे हैं, नफरत की बुनियाद फैलाने का काम कर रहे हैं, वो लोग नफरत फैलाने काम करेंगे, हम भाईचारा बना के काम करेंगे। भाई साहब, एक खास सवाल ये है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में पसमंदा की बात करी थी तो मुसलमानों में पसमंदा की बाढ़ आ गई थी, और कल कर्नाटका की सरकार में 4% जो मुसलमानों का रिजर्वेशन था वो समाप्त कर दिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले मोदी जी ने जो पसमानदा की बात करी, मुसलमान पहले मुसलमान है, बाद में पसमानदा है, इसलिए एक तरफ पसमानदा की बात करें, दूसरी तरफ मुसलमान के खिलाफ माहौल बनाते हैं, तो ये कहाँ का न्याय हो सकता है? ये आप मानसिकता समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, ये टोटल चुनाव हिंदू और मुसलमान पे ही कराना चाहते हैं, इसलिए आरक्षण की बात हो, चाहे किसी को खुश करने की बात हो, किसी को दुख करने की बात, केवल हिंदू और मुसलमान एक ही पेटेंट है। इस तरह से आपने अपने कार्यकर्ताओं का कार्य देखा जो पूरे मौजूद यहाँ नहीं रहे पदाधिकारी, उसको आप देखते हो किस तरह से इसमें? देखिए, हमारा एक सेक्टर थोड़ा सा वीक रहा, तो एक सेक्टर को हमने दोबारा पुनः गठन के लिए कहा, जहाँ इसीलिए तो हम लोग आ रहे हैं, इसीलिए तो हम विधानसभा में नब्ज टटोलने आ रहे हैं कि कार्यकर्ता कहाँ हमारा गठन कमजोर है, अगर 19-20 है तो उसको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं, बाकी सब तैयारी है। इस तरह आप भाषण के दौरान ये कह रहे थे 2007 से सरकार चली, शायद 2012 तक आपकी सरकार
एक दंगा नहीं हुआ। जिस जनपद में आप बैठे थे बरेली में, यहाँ पे लगभग 1 महीने तक कर्फ्यू चला था, दंगा हुआ था, आप ही के शासनकाल में। आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ किसी की जान माल की हिफाजत होती है। अगर कोई जाति संघर्ष या धार्मिक संघर्ष होता है तो उसको रोकने का काम भी हमारी सरकार करती है। आप बताइए जान, यहाँ कोई ऐसी, देखिए जहाँ जातियों पर भेदभाव होता, धर्म के ऊपर भेदभाव होता, वहाँ बड़े पैमाने पर दंगे फसाद होते हैं। गुजरात में दंगे किस बड़े बुनियाद पे, मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा, मुजफ्फरनगर से लेकर प्रतापगढ़ तक कितने बड़े 400 साढ़े 400 छोटे बड़े दंगे सपा की सरकार में हुए। सपा की सरकार में, बीएसपी की सरकार में अगर किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोगों ने अगर गलत किसी के साथ किया है तो उसको, अगर किसी के साथ गलत हुआ तो उसको इंसाफ मिला, जिसने गलत किया तो उसको जेल भेजने का काम किया। बेंजी निष्पक्ष है लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की। अगर इस देश में किसी लीडर के पास लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की क्षमता है तो केवल इस देश के अंदर एक लीडर है, बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने कोई भी, अगर चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, किसी ने भी अगर लाइन ऑर्डर तोड़ने की कोशिश करी या जुल्म जास्ती करने की कोशिश करी तो अपने घर में बुला के अपने सांसद को गिरफ्तार कराया था, अपने विधायक को रास्ते में रुकवा के गिरफ्तार कराया था। ध्यान कर लीजिए। औरैया की घटना याद कर लीजिए, मछली शहर रमाकांत यादव की घटना याद कर लीजिए। अगर गुड्डू पंडित, मतलब ऐसे अनेक उदाहरण आएंगे कि अपने एमएलए को बेंजी शरण कभी नहीं दिया, संरक्षण कभी नहीं दिया, जिसने गलत किया उसको जेल भेजने का काम किया।